ये स्पोकन क्लास मिडिल स्कूल पारसिमला के सभी बच्चे हैं। जो पढ़ने के साथ साथ हल्का फुल्का इंग्लिश भी बोलना सीख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सिट डाउन। चलिए, तो हम लोग का ये देसी इंग्लिश चैनल, देसी स्टाइल में हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग देसी हैं और देसी भाषा बोलना जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश तो विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा है, लेकिन हम लोग उसको देसी स्टाइल में हम लोग सीखेंगे, जैसे हम लोग देसी अपना लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो सिखाएंगे आप लोग को बातचीत करने का नमूना, जिसको हम लोग कन्वर्सेशन पैटर्न्स बोलते हैं। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करना। देख लीजिए यहाँ पे, कन्वर्सेशन बातचीत करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीटिंग टू फैमिलियर, हम लोग किससे मिलते हैं तो कैसे बात करेंगे। फैमिलियर, जान पहचान वाले से। हम लोग दिन भर में बहुत से लोगों से मिलते हैं, जिसमें कुछ लोग जान पहचान के होते हैं, कुछ लोग अनजान होते हैं, अपरिचित होते हैं। तो दोनों से बातचीत करने का तरीका अलग होता है। ये नहीं कि जो हम जान पहचान वाले लोग से, अपने भाई से, दोस्त से, अपने पिताजी से, अपने माँ से जो बात करते हैं, वही हम लोग अनजान व्यक्ति से बात करेंगे? जोर से बोलिए। नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बातचीत करने का तरीका, शब्द, लैंग्वेज अलग होता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग वे है। हम लोग दोनों चीज़ को अलग, तो हम लोग पहले फैमिलियर समझ लेते हैं। फैमिलियर, जान पहचान वाले लोगों से कैसे। सबसे पहले हम लोग जब मिलते हैं किसी से भी, तो सबसे पहला जो शब्द यूज करते हैं वो हेलो कहते हैं। फोन पे भी हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाउ आर यू, ये बहुत कॉमन शब्द है ना जी? हेलो, हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब क्या होता है? आप कैसे हो। जनरली भाषा में हम लोग किसी से मिलते तो भाई आपका हाल चाल क्या है, आप कैसे हो, मस्त हो ना। हम लोग जो है आई एम फाइन थैंक यू, मैं अच्छा हूँ। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। मैं अच्छा हूँ। आई एम फाइन थैंक यू। उसके साथ साथ हम बोलेंगे कि आप भी कैसे हो, तो क्या बोलेंगे? इसी में जोड़ दीजिएगा, है ना, व्हाट अबाउट यू। अब देखिए, हमको कोई बोले कि हाउ आर यू, हम भी दूसरे को वही शब्द बोलेंगे कि हाउ आर यू, तो अच्छा लगेगा? थोड़ा बदल के बोलना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं व्हाट अबाउट यू। क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। व्हाट अबाउट यू, आप भी कैसे हो, आप भी कैसे हो। तो क्या जवाब देंगे? आई एम ऑल्सो क्वाइट वेल, मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, आई एम ऑल्सो क्वाइट वेल, मैं भी अच्छा हूँ। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कोई हमारे जान पहचान वाले बहुत दिन बाद मिलते हैं। ठीक है, देखिए ये तो डेमो है, ये नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं कि यही हूबहू आपसे कोई पूछेगा, नहीं। इसका फिर हम चेंजिंग करना बताएंगे। चेंजिंग करने के बाद अपने ज़रूरत के अनुसार आप इंग्लिश को उसी आधार पे आप बोलिएगा।
अगर हमारे कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाले बहुत दिन बाद मिले हैं तो क्या बोलेंगे? बहुत दिन बाद मिले तो हम बोलते हैं ना उनको, आप भाई इतने दिन कहाँ थे, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? Where have you been lately? Good. Where have you been lately? आप इतने दिन कहाँ थे? I haven't seen you for a long time. मैंने बहुत दिनों से आपको नहीं देखा है। इसी में जोड़ देंगे, I haven't seen you for a long time. I haven't seen you for a long time. मैंने बहुत दिनों से आपको नहीं देखे हैं और हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो we are meeting after age. We are meeting after age. हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? जनरली आप हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए, अगर हम हिंदी में आपसे जनरली बोलते हैं, देखिए इंग्लिश को इंग्लिश की तरह मत सीखिए, ठीक है? नहीं तो लगेगा कि बहुत भारी चीज़ सीख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। समझिए कि हिंदी को ही हम लोग सीख रहे हैं नए तरीके से, ठीक है? हिंदी को ही हम लोग नए तरीके से सीख रहे हैं। तो हम लोग जो है वी आर मीटिंग आफ्टर, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। कोई बोलेंगे कि भाई वेयर हैव यू बीन लेटली, आप इतने दिन कहाँ थे? आई हैवेंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिन से दिखाई उखाई दे नहीं रहे थे, है ना? आप कहाँ थे इतने दिन? तो क्या बोलेंगे हिंदी में? जनरली आप बोलिए, क्या बोलते हैं? घर के काम में व्यस्त हैं, या कोई बोले कि परीक्षा चल रहा था, है ना, एग्ज़ाम में, हाँ इंग्लिश क्लास कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, या किसी के घर में शादी वगैरह है तो कहेगा हम शादी वगैरह में, भाई का शादी था, कुछ भी, है ना? तो जनरली हम लोग यही जवाब देते हैं। तो आई हैव बीन बिजी विथ एक्स्ट्रा वर्क, आई हैव बीन बिजी विथ एक्स्ट्रा, मैं अपने छोटे मोटे कामों में व्यस्त था, इसीलिए नहीं भेंट मुलाकात हो रहा था, है ना? तो आई हैव बीन बिजी विथ एक्स्ट्रा वर्क, या आप इसी में आप जोड़ सकते हैं आई हैव बीन बिजी विथ एक्स्ट्रा वर्क के बदले में ही एग्जामिनेशन, है ना जी, एग्जाम या मैरिज सेरेमनी, है ना जी, कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। आई हैव बीन बिजी विथ, इतना तक आपको कंप्लीटली बोलना है। क्या बोलेंगे? जोर से ओके। तो हम सिंपली आपसे बोल रहे हैं वेयर हैव यू बीन लेटली, बहुत आसान है, उसी आधार पे हम लोग बोल देंगे, ठीक है? शादी है तो आई हैव बीन बिजी विथ मैरिज सेरेमनी, ठीक है, शादी वगैरह में व्यस्त है। तो ये तो छोटे मोटे चीज़ हम आपको बता रहे थे कि कैसे हम लोग कन्वर्सेशन, ये हूबहू जरूरी नहीं है कि आपसे कोई पूछेंगे, इस पे चेंजिंग करना बताया जाता है। जैसे कि वेयर हैव यू बीन लेटली, वेयर हैव यू बीन बिजी, है ना, वेयर हैव यू बीन गोइंग, कितने दिनों से कहाँ जाते जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ हम लोग चेंजिंग कर देते हैं उसी आधार पे। तो ये फैमिलियर था। उसके बाद हम मोटा मोटी अगर बातचीत कर लेते हैं तो उसके बाद क्या बोलते हैं? उसके बाद क्या बोलते हैं? What are you doing? Simply या जनरली, वो तो व्हाट आर यू डूइंग सिंपली बात है,
ठीक है। हम लोग ये बोलते हैं कि जाते समय अगर ये हम बातचीत कर लें, भाई इतने दिन कहाँ मिले थे, सब चीज़ हो गया, फिर हम कहेंगे कि ठीक है अब फिर हम लोग बाद में मिलेंगे, रास्ता में कहीं भेंट गया तो लंबा बातचीत नहीं ना होगा, छोटा मोटा बात होगा, कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे हैं, है ना जी। तो जाते समय हम लोग विदा होते समय क्या बोलेंगे? ओके सी यू लेटर, ओके सी यू लेटर, ओके सी यू लेटर। हम लोग फिर बाद में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वो भी आप जवाब में क्या बोलिएगा? ओके सी यू लेटर। आप भी क्या बोलिएगा जवाब में? आपको क्या बोला जाएगा? ओके सी यू, ठीक है, हम भी मिलेंगे, ओके सी यू। आप भी बोलिए ओके सी यू, ठीक है, फिर मिलेंगे। ये छोटा मोटा। Hello, how are you? Fine, thank you. What about you? I am also quite well. Is everything well at home? Yes, all is well. Where are you going? I am going to school. What are you doing nowadays? I am doing of spoken class. Where are you living nowadays? I am putting up Parsimla Dunka. Nice to meet you. Okay, see you Okay, later. see you. Okay, see you. ओके थैंक यू।